नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। उत्तराखंड सरकार मदरसों के खिलाफ आखिर कार्रवाई क्यों कर रही है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है और इसी का जवाब हम आपको इस खबर में देने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी हाल ही में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देहरादून में 11 मदरसों को सील कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि ये मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड या शिक्षा विभाग के साथ पंजीकृत नहीं थे। इस कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है और इसे पूरी तरीके से अवैध बताया है। दरअसल ये मामला तब और ज्यादा गर्म हो गया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन संस्थानों की फंडिंग के स्रोत और गठन की जांच की बात कही। देहरादून में मदरसों की जांच के लिए आदेश जनवरी में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले दिया गया था। देहरादून में जिला प्रशासन ने 28 फरवरी को कार्रवाई का आदेश निकाला और इसी के तहत कार्रवाई की गई। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिला मजिस्ट्रेट साविन बंसल ने बताया है कि देहरादून जिले में कुल 57 मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे थे और इनमें से सदर देहरादून तहसील में 16, विकास नगर में 34, डोईवाला में 6 और कलसी में 1 मदरसा पंजीकृत नहीं था। कुछ मदरसे पंजीकृत भी थे। विकास नगर में 27 और डोईवाला में 1 मदरसा पंजीकृत था। विकास नगर तहसील के उप जिला मजिस्ट्रेट विनोद कुमार ने कहा है कि पिछले नवंबर में उनकी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ था कि कई मदरसे बिना पंजीकरण के चल रहे हैं। इसके बाद शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण, राजस्व विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने जांच की। 28 फरवरी को डीएम के आदेश के बाद छापेमारी हुई और उल्लंघन पाए जाने पर 9 मदरसों को सील कर दिया गया। इनके अलावा डोईवाला और सदर में भी 2 अन्य मदरसों पर कार्रवाई की गई है। इसके बाद से ही मुस्लिम संगठन लगातार इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने इस कार्रवाई को पूरी तरीके से अवैध करार दिया है। उनका कहना है कि मदरसा चलाने के लिए किसी मान्यता की जरूरत नहीं है और बिना नोटिस या स्पष्टीकरण के सीलिंग गलत है। संगठन ने कलेक्ट्रेट और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ये अवैध कार्रवाई नहीं रुकी तो सचिवालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन होगा। उनका ये भी दावा है कि एक मस्जिद को भी अवैध रूप से सील किया गया है। दरअसल ये अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर शुरू किया गया, जहां मदरसों की जांच पहले से ही चल रही है। उत्तराखंड के 13 जिलों में डीएम की तरफ से राज्यव्यापी जांच की गई, लेकिन अभी तक इसके नतीजे सार्वजनिक नहीं हुए हैं। मान्यता प्राप्त मदरसे राज्य मदरसा बोर्ड के तहत आते हैं, जबकि गैर मान्यता प्राप्त मदरसे दारुल उलूम नदवतुल उलमा और दारुल उलूम देवबंद जैसे बड़े सेमिनरी के पाठ्यक्रम चलाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गैर पंजीकृत मदरसों की फंडिंग और उनके गठन की जांच होगी। उनका कहना है कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये संस्थान नियमों के दायरे में हो। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमूमुन कासमी ने इसे मुख्य धारा में शामिल करने की प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा है कि 28 फरवरी से अब तक 88 आवेदनों में से 51 मदरसों को मान्यता दी जा चुकी है। उनका लक्ष्य है कि इन मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ एनसीईआरटी पाठ्यक्रम भी लागू हो, ताकि बच्चे आधुनिक शिक्षा भी ले सकें। उन्होंने कहा है कि संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में शुरू करने का प्रस्ताव भी है, क्योंकि ये राज्य की दूसरी भाषा है। ये मामला प्रशासनिक शक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच में टकराव का प्रतीक बन गया है। सरकार का इस मामले पर तर्क है कि पंजीकरण से पारदर्शिता आएगी और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन इसने अपने अधिकारों पर हमला मान रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये कार्रवाई वास्तव में शिक्षा सुधार के लिए है या फिर इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। स्थानीय चुनावों से पहले शुरू हुई जांच और मुख्यमंत्री का फंडिंग पर बयान इस संदेह को और ज्यादा बढ़ाते हैं। देहरादून में 11 मदरसों को सील करना एक संवेदनशील मुद्दा भी बन गया है, जिसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम भी हो सकते हैं। तो क्या सरकार पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर सकती और प्रभावित पक्षों से बातचीत नहीं कर सकती है? अब ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प है और अभी बाकी भी है कि क्या ये अभियान पूरे राज्य में जारी रहेगा और इसका असर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ संबंधों पर क्या कुछ पड़ेगा।
इसके साथ ही अब आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले के बारे में जो उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड को लेकर आया था। दरअसल यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था नवंबर 2024 में, और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को बड़ी राहत दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक फिलहाल 2004 के कानून के तहत मदरसों में पढ़ाई चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है। ये कहना सही नहीं है कि ये धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन है। खुद यूपी सरकार ने भी हाई कोर्ट में एक्ट का बचाव किया था। हाई कोर्ट ने 2004 की एक्ट को असंवैधानिक करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सरकार और बाकी अन्य को भी नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट में मदरसा एक्ट 2024 मामले की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने कहा कि ये मदरसे खुद सरकार से मिलने वाली सहायता पर चल रहे हैं, इसलिए कोर्ट को गरीब परिवारों के बच्चों के हित में ये याचिका खारिज कर देनी चाहिए। ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि धार्मिक विषय अन्य पाठ्यक्रम के साथ हैं, नहीं वो गलत जानकारी दे रहे हैं। इसमें सामान्य विषयों को वैकल्पिक बनाया गया है। क्लास 10 के छात्रों के पास एक साथ गणित विज्ञान का अध्ययन करने का विकल्प नहीं है। हाईकोर्ट के सामने ये छिपाया गया कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है। यूपी सरकार की तरफ से एएसजी नटराज ने कहा कि मदरसे चल रहे हैं तो चलने दे, लेकिन राज्य को इसका खर्च नहीं उठाना चाहिए। छात्रों को शैक्षणिक सत्र समाप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाना चाहिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने कानून को अधिकार क्षेत्र से बाहर घोषित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को एक योजना बनाने का निर्देश दिया ताकि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में समायोजित किया जा सके। ये आदेश अंशुमान सिंह राठौर की तरफ से दायर एक रिट याचिका की सुनवाई के दौरान आया, जिसमें यूपी मदरसा बोर्ड की शक्तियों को चुनौती दी गई थी। साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और बाकी संबंधित मदरसों के प्रबंधन पर भी आपत्ति जताई गई थी। इसमें बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2012 जैसे मुद्दों पर भी आपत्ति जताई गई थी। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 25,000 मदरसे हैं और 16,500 से ज्यादा मदरसे यूपी बोर्ड की तरफ से मान्यता प्राप्त हैं। इससे पहले मार्च में एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने राज्य में यूपी नेपाल सीमा पर 13,000 अवैध मदरसों की पहचान की थी और सरकार को एक रिपोर्ट भी सौंपी थी जिसमें इन मदरसों को बंद करने की सिफारिश भी की गई थी। हालांकि जो कोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया उसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और मदरसों को राहत दी। अब एक बार फिर से उत्तराखंड में भी मदरसों को लेकर कुछ इस तरीके की कार्रवाई हो रही है जिस पर आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए मौलिक शक्ति न्यूज के साथ। नमस्कार।